नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिमाचल दिवस पर पीएम मोदी ने प्रदेश की जनता को दी बधाई। का ईमानदार कर्मठ लोगों ने चुनौती को अवसरों में बदला। पीएम मोदी ने भुज में किया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ। का 10 साल में रिकॉर्ड संख्या में देश को मिलेंगे नए डॉक्टर। पीएम ने अपने संबोधन में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का बताया अर्थ। का यह इलाज ही नहीं, सामाजिक न्याय को भी देती है बढ़ावा। अयोध्या पहुंचे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पत्नी संग किए दर्शन पूजन। राज्यपाल और सीएम योगी के साथ मंदिर निर्माण की देखी प्रगति। चीफ जस्टिस रमणा ने फिर उठाया अदालतों में बढ़ते बोझ का मुद्दा। बोले लंबित केस बड़ी समस्या, अदालतों को सक्षम होना जरूरी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतारेस से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध समेत अन्य अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। कार्यों में तेजी लाने के लिए सीएम योगी ने मंत्रियों का तय किया टाइम टेबल। 4 दिन राजधानी लखनऊ और 3 दिन जिलों में रहकर काम करेंगे मंत्री। हिमाचल दिवस पर सीएम जयराम ठाकुर ने की बड़ी घोषणाएं। महिलाओं का बस किराया 50% माफ, 125 यूनिट बिजली फ्री। देश भर में 18 से 30 अप्रैल तक ब्लॉक स्तर पर लगेगा स्वास्थ्य मेला। आयुष्मान भारत योजना की 4थी वर्षगांठ पर आयोजित होगा कार्यक्रम। सपा विधायक आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। फिरोजाबाद में 2007 में दिया था सांप्रदायिक व भड़काऊ भाषण। जंग के बीच रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शेइगु को पड़ा दिल का दौरा। यूक्रेन में हो रहे नुकसान को लेकर पुतिन से चल रही थी अनबन। जंग के बीच कीव जाने की तैयारी में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। मीडिया के साथ बातचीत में दिए संकेत, अभी दिन निर्धारित नहीं। बीते 7 दिनों में नोएडा में 44 बच्चे हुए कोरोना संक्रमित। 16 छात्रों की उम्र 18 साल से कम। महामारी का बड़ा खतरा। गुजरात कांग्रेस में मचे घमासान के बीच हार्दिक पटेल का बयान। का नए दूल्हे की नसबंदी कराने जैसी है मेरी हालत। यूपी में राशन कार्ड धारकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। 6 महीने तक राशन नहीं लिया तो कार्ड हो सकता है निरस्त। पीओके के प्रधानमंत्री अब्दुल कयूम नियाजी ने पद से दिया इस्तीफा। उनकी पार्टी के 25 विधायकों ने पेश किया था अविश्वास प्रस्ताव। बौखलाए दहशतगर्द लगातार कश्मीरी पंडितों को दे रहे धमकी। विरोध में शिवसेना का प्रदर्शन, कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर भतीजे आदित्य ने साधा निशाना। कहा लाउड स्पीकर नहीं, महंगाई का उठाए मुद्दा। हरियाणा कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की सुगबुगाहट तेज। भूपिंदर हुड्डा, सुरजेवाला और किरण चौधरी रेस में सबसे आगे। कोरोना संक्रमण के चलते चीन के शंघाई शहर में मचा त्राहिमाम। ना क्वारंटीन में जगह, ना लोगों के पास खाने पीने का सामान। इजराइल ने लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का किया सफल परीक्षण। 1 सेकेंड में रॉकेट, विमान और मोर्टार कर सकता है ध्वस्त। गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी मुर्तजा पर लगेगा यूएपीए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी जाएगी विवेचना। सपा सांसद सुखराम सिंह यादव ने सीएम योगी से की मुलाकात। सियासी गलियारे में बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं तेज। सपा नेता कासिम राइन ने अपने सभी पदों से दिया इस्तीफा। का अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे अखिलेश। शिवपाल ने प्रसपा की सभी प्रादेशिक और राष्ट्रीय कमेटियां की भंग। भगवाधारी होने के दिए संकेत। सपा से जीता था विधानसभा चुनाव। डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ला रहे हैं एक और बड़ी फिल्म। कश्मीर फाइल्स के बाद दिल्ली फाइल्स खोलेगी कई राज। जीतन राम मांझी ने भगवान राम के अस्तित्व पर उठाए सवाल। का सिर्फ तुलसीदास और वाल्मीकि रामायण के पात्र राम। दिल्ली में ऑटो टैक्सी किराया संशोधन के लिए बनेगी समिति। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने किराया बढ़ाने के दिए संकेत। सुप्रीम कोर्ट ने फेरी वाले के खिलाफ याचिका पर सुनाया आदेश। कहा बाजारों में केवल नीति के अनुसार ही काम करने की अनुमति। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने की प्रधानमंत्री मोदी से मांग। बोले धर्म के नाम पर उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई का दें निर्देश। कर्नाटक सीएम बसवराज ने मंत्री ईश्वरप्पा का फिर किया बचाव। बोले उनके इस्तीफे को सरकार के लिए नहीं माना जा सकता झटका। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने कई बिल्डरों से वसूले 4 करोड़ रुपए। रेरा कानून के तहत 5 बिल्डर के बैंक खाते किए गए सीज। मिस्र ने भारत को गेहूं आपूर्तिकर्ता देश के तौर पर दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले भारतीय किसान दुनिया का भर रहे पेट। चंद्रमा पर रॉकेट भेजने का नासा का परीक्षण हुआ विफल। हाइड्रोजन रिसाव के कारण SLS में आई कमी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने फिर दिखाया बगावती तेवर। बोले किसानों का मुद्दा उठाने पर नहीं है पद जाने का डर। गोवा में बिजली की कमी से उद्योगों का उत्पादन प्रभावित। मांग बढ़ने पर अनियोजित तरीके से हो रही है बिजली कटौती। पुणे में शनिवार को मनसे कार्यकर्ता करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ। महाआरती कार्यक्रम में शामिल होंगे मनसे प्रमुख राज ठाकरे। पाकिस्तान में एक झटके में 119 रुपए लीटर महंगा होगा डीजल। तेल और गैस की कीमतों को रेगुलेट करने वाली संस्था ने की सिफारिश। गुजरात के खंभात में हिंसा के आरोपियों की संपत्ति पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने रामनवमी पर हुई हिंसा की जगह वाली दुकानों को किया नष्ट।
काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञान वापी मस्जिद विवाद पर कोर्ट का बड़ा फैसला, कमिश्नर को मौके पर जाकर वीडियोग्राफी कराने का दिया निर्देश। इस साल 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, जल्द ही यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का काम करेगा जम्मू कश्मीर प्रशासन। उत्तराखंड सीएम धामी ने समान नागरिकता संहिता को बताया समय की मांग, बोले उत्तराखंड आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र, इसलिए यहाँ जरूरी। अभिनेत्री सोनम कपूर के ससुराल में हुई चोरी के मामले में खुलासा, सरला आहूजा को नींद की गोलियां खिलाकर ज्वेलरी चोरी करती थी नर्स। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार से सरकार चिंतित, सिसोदिया बोले एडवाइजरी के मुताबिक फैसला लें स्कूल। राहुल गांधी ने सीबीआई और ईडी को बताया भाजपा का पसंदीदा हथियार, बोले जांच एजेंसियों के जरिए राजनीतिक तंत्र नियंत्रित करती है भाजपा। बांदा में अपनी मांगों को लेकर पत्रकारों ने मंडलायुक्त को सौंपा ज्ञापन, पेपर लीक का खुलासा करने वाले पत्रकारों को जेल भेजने का किया विरोध। बुलंदशहर में शराब न मिलने पर युवकों ने फूंक दिया ठेका, गंगावली गांव में ठेके के पास खड़ी बाइक और कार भी जलकर हुई राख। मधुबनी में मानव श्रृंखला बनाकर जमीन अधिग्रहण का विरोध करेंगे किसान, कृषि योग्य भूमि पर प्रस्तावित एसएसबी मुख्यालय के खिलाफ देंगे धरना। कोलकाता के खिलाफ जीत की हैट्रिक पर हैदराबाद की निगाहें, सनराइजर्स को चोटिल सुंदर की खल सकती है कमी। इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ने का लिया फैसला, एशेज सीरीज और वेस्ट इंडीज से हार के बाद हो रही थी आलोचना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।